दोस्तों ये कहानी है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की, जब भारत का बच्चा बच्चा सरहद से लेकर क्रिकेट के मैदान तक पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था। ये कहानी उस मुकाबले की जब 14 फरवरी सन 2019 को भारत के पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला करके भारत के 40 जवानों को शहीद किया था। इसके बाद भारत का बच्चा बच्चा और खेतों में काम करने वाले किसान से लेकर क्रिकेट के ग्राउंड में खेलने वाला हर खिलाड़ी भारत का जाबाज सैनिक बन गया था, जो पाकिस्तानियों से सरहद से लेकर खेल के मैदान तक बदला लेने के लिए बेताब था। ये कहानी उस मुकाबले की जब 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से मिली 180 रनों की शर्मनाक हार से भारत के हर खिलाड़ी के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम का हर एक क्रिकेट प्रशंसक इस हार से मिले दर्द से खून के आंसू रोया था। ये कहानी है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की, जब मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान के रफ्तार के अहंकार में चूर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर वहाब रियाज ने भारतीय टीम को खुली चुनौती देकर भारतीय टीम को ताना मारा था कि 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में मिली 180 रनों की शर्मनाक हार को लगता है संपूर्ण हिंदुस्तान भूल गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तानियों, तुम लोगों ने 30 ओवरों तक बल्लेबाजी कर भी लिया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने तुम लोग 20 ओवर तक भी मैदान पर खड़े नहीं हो पाओगे। ये कहानी आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के उस महामुकाबले की, जब मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान के घमंडी और रफ्तार के अहंकारी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भारतीय खिलाड़ियों को खुली चुनौती दी थी कि मैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले को जंग का मैदान बना दूंगा और वहीं देखूंगा कि कौन है वो भारतीय खिलाड़ी जो पाकिस्तानियों से बदला लेना चाहता है। ये कहानी उस महामुकाबले की, जब मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद आमिर वहाब रियाज और हसन अली ने भारतीय टीम की आन बान शान रोहित शर्मा और विराट कोहली को खुली चुनौती दी थी कि मैं अपनी घातक गेंदबाजी से इन्हें आउट नहीं बल्कि अपने घातक यॉर्कर से, जानलेवा बाउंसर से इन्हें आउट नहीं बल्कि इनके सर तोड़ने के साथ साथ उनकी पैरों की हड्डियां भी तोड़ दूंगा। अगर भारतीय खिलाड़ियों को मेरी रफ्तार के कहर से बचना है तो हो सके तो मैच बिना खेले ही चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की तरह हार मानकर मैदान से भाग लें। ये कहानी उस महामुकाबले की, जब मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने रोहित शर्मा को और विराट कोहली को खुली चुनौती दी थी कि मेरी बाउंसर और घातक यॉर्कर से डर लग रहा हो सके तो मेरी बाउंसर और पैर तोड़ने वाली गेंद का सामना करो या मैदान छोड़कर हार मानकर भाग जाओ। उसके बाद पाकिस्तान के इन घमंडी गेंदबाजों की जानलेवा रफ्तार का रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद पूरी पाकिस्तान टीम में भगदड़ सी मच गई थी और रफ्तार के अहंकारी उनके गेंदबाजों का करियर तबाह और बर्बाद हो गया था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो के जरिए क्रिकेट इतिहास के उस महामुकाबले की कहानी लेकर आए हैं अपनी जुबानी, जिस कहानी को सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपका रोम रोम देशभक्ति की भावना से खिल उठेगा। एक ऐसा मुकाबला जिसका रोमांच चरम पर था और उस मुकाबले के बाद आज तक क्रिकेट इतिहास में उस जैसा घातक और रोमांचक क्रिकेट मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी नहीं खेला गया। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। साथियों, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो और वो भी वर्ल्ड कप में, और उस मुकाबले में विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जैसे भारत के धुरंधर खिलाड़ी हों, और वहीं इन खिलाड़ियों के सामने विश्व के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर वहाब रियाज जैसे खतरनाक गेंदबाज और बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक जैसे दुनिया के नंबर 1 विस्फोटक बल्लेबाज हों, तो फिर शायद ही इससे बेहतर दुनिया में देखने के लिए कुछ और हो। दोस्तों, 14 फरवरी सन 2019 को जब भारत के पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा हमला करने में भारत के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। यह हमला इतना भीषण और इतना दर्दनाक था, इतना खतरनाक था कि इस हमले के बाद इन 40 वीर सपूतों के शव टुकड़ों में तब्दील हो गए थे और उनके रक्त से पुलवामा की पावन भूमि पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस भीषण और दर्दनाक हमले को देखकर इंसान और इंसानियत क्या, पत्थरों के भी आंसू निकल आए थे। जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद से लेकर खेल के मैदान तक जंग का माहौल बन चुका था। हर कोई पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था और ऐसी हालत में आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन होता है, जहां पर 16 जून सन 2019 को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना तय हो गया था। ऐसी हालत में भारत में राजनीतिक मैदान से लेकर खेल के हर मैदान और भारत के जर्रे जर्रे में बस एक ही गूंज उठ रही थी, चाहे जंग का मैदान हो या फिर खेल का मैदान, हर जगह पाकिस्तानियों से बदला लेना है। ऐसी हालत में जब भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में 16 जून को मुकाबला खेला जाना तय हुआ, तो भारतीय खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला अब एक खेल नहीं बल्कि उस जंग का मैदान बन चुका था, जहां हर हाल में पाकिस्तान को उस जंग में धूल चटाकर उनसे
से करोड़ों भारतीयों के अपमान का बदला लेना था। ऐसी हालत में मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों को बस एक ही चिंता खाई जा रही थी कि अगर कहीं पाकिस्तान के खिलाफ इस वर्ल्ड कप के मुकाबले में हमारी हार हुई तो करोड़ों भारतीय हमारा जीना हराम कर देंगे, क्योंकि भारतीयों को किसी भी देश से हारना मंजूर है लेकिन पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं। और ऐसी हालत में सबसे अधिक चिंता खाई जा रही थी भारत की सबसे बड़ी उम्मीद की किरण, भारतीय टीम की आन बान शान स्वाभिमान रोहित शर्मा और भारतीय कप्तान विराट कोहली को, जिसके चलते ये दोनों खिलाड़ी हफ्तों तक नहीं सो पाए। उनके मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि क्रिकेट के इस जंग में हमें किसी भी तरीके से पाकिस्तानियों से जीत हासिल करनी है। और इस नाजुक हालत में मैच शुरू होने से एक दिन पहले भारतीय टीम की उम्मीद रोहित शर्मा इतने दबाव में थे कि वो मैच शुरू होने के एक दिन पहले वाली रात में अपने बल्ले को अपने साथ लेकर सोए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे रोहित शर्मा किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हों और इस युद्ध में वो अपने हथियार यानी अपने बैट की धार को तेज कर रहे हों। और इस दबाव की सबसे बड़ी वजह थी भारतीय टीम के लिए शोएब अख्तर के बाद हर भारतीय खिलाड़ी के लिए आतंक का पर्याय बन चुके पाकिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर वहाब रियाज और हसन अली, जिनकी खतरनाक गेंदबाजी और भीषण रफ्तार के सामने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन और महेंद्र सिंह धोनी जैसे विश्व क्रिकेट के सबसे महान और धुरंधर खिलाड़ी धराशायी हो गए थे। और अब ऐसी हालत में जब पाकिस्तान से मुकाबला होना था तो बस सबके मन में यही चल रहा था कि जो भारतीय टीम 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर वहाब रियाज, हसन अली जैसे खतरनाक पाकिस्तानी गेंदबाजों और फखर जमान, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के सामने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से मिले 338 रनों का पीछा करते हुए महज 30 ओवर में 158 रनों पर दम तोड़कर पाकिस्तान से 180 रनों की शर्मनाक हार का सामना करके पाकिस्तान के सामने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। और जो भारतीय टीम पाकिस्तान से खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी में 50 ओवरों तक बल्लेबाजी भी ना कर पाई हो, वो भला क्या गारंटी कि इस बार उसी पाकिस्तान के सामने किस मोड़ पर जाकर सिमट जाएगी, क्योंकि इस बार भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को उसी पाकिस्तान टीम और उन्हीं खिलाड़ियों का सामना करना था जो पाकिस्तानी खिलाड़ी 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के सामने थे। और ऐसे नाजुक हालत में 16 जून सन 2019 को भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होता है इंग्लैंड के मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड में। एक ऐसा मुकाबला जहां पर भारतीय टीम के सामने करो या मरो जैसे हालात थे, जहां पर भारतीय टीम को बदला लेना था 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में मिली शर्मनाक हार का, जहां पर भारतीय टीम को बदला लेना था पुलवामा अटैक में शहीद हुए भारतीय जवानों का। हजारों की संख्या में खचाखच भरा हुआ ये मैनचेस्टर का ग्राउंड मैच शुरू होने से पहले जंग का माहौल बन चुका था। किसको पता था कि आज इस मैनचेस्टर के ग्राउंड में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा, जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। ये दुनिया उस दिन मैदान में होने वाले उस महासंग्राम से पूरी तरीके से अनभिज्ञ और अनजान थी। और ऐसी हालत में जब मैच शुरू हुआ तो दोनों देशों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर जाते। एक तरफ पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों भारतीयों की उम्मीद और हिंदुस्तान पाकिस्तान के महासंग्राम में भारतीय टीम के प्रमुख सेनापति विराट कोहली। टॉस उछाला गया और टॉस गिरता है पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद के पाले में। और जैसे ही टॉस सरफराज ने जीता तो ऐसा लगा कि मानो सरफराज अहमद ने यह मुकाबला जीत ही लिया हो, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का ये रिकॉर्ड रहा है। जितने भी मैच खेले गए थे उन सभी मैचों में अगर किसी भी टीम ने पहले गेंदबाजी किया था तो उस टीम ने मुकाबला भी जीता था, क्योंकि रात को बल्लेबाजी करना डीप की वजह से आसान हो जाती थी। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देकर मैनचेस्टर के क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय टीम को घेरने की मंशा रखने वाले पाकिस्तान टीम के कप्तान के साथ साथ पाकिस्तान के गेंदबाज जो अपनी रफ्तार और जानलेवा बाउंसरों के अहंकार में डूबे थे, वे ये सोच रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह वो वर्ल्ड कप 2019 के इस मुकाबले में भी भारतीय टीम को घेर लेंगे, 200 रनों के अंदर ऑल आउट करके ये मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लेंगे। पाकिस्तान टीम के साथ साथ पाकिस्तान के गेंदबाजों को इस बात का एहसास नहीं था कि आज इस मुकाबले में हिटमैन रोहित शर्मा अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाने वाले हैं, ऐसा तूफान लाने वाले हैं, जिस तूफान में फंसकर पाकिस्तान के कप्तान के साथ साथ पाकिस्तान के अहंकारी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर वहाब रियाज और हसन अली का करियर भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा, जिसके बाद न वो जल्दी फिर क्रिकेट ग्राउंड में दिखने वाले हैं और न ही हरी जर्सी में। टॉस हारकर भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं और उनके साथ चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हार और पुलवामा हमले में शहीद हुए भारतीय सपूतों का प्रतिशोध लेने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार का प्रतिकार करने की ज्वाला मन में धधकाकर हिटमैन रोहित शर्मा तो वही पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करता है हसन अली। और हसन अली ने जब
जब अपनी ओवर की पहली गेंद डाली तो ऐसा लगा जैसे कि जहां से 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला खत्म हुआ था, जहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाज पाकिस्तान गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए मुकाबला बुरी तरीके से हार गए थे। जी हां, हसन अली की पहली गेंद पर रोहित शर्मा बाल बाल बचे। हसन अली की पहली गेंद रोहित शर्मा के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन के एरिया से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। हसन अली की पहली गेंद जिस तरीके से बल खाती हुई गिरने के बाद अंदर आई, उसे देखकर सिर्फ रोहित शर्मा को छोड़कर समस्त भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ संपूर्ण भारतीय क्रिकेट फैंस की सांसें थम गई। सबको 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी याद आने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी में हसन अली और मोहम्मद आमिर की गेंद कुछ इसी प्रकार ही गिरने के बाद हवा में लहराती हुई अंदर और बाहर आ जा रही थी, जिस पर भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से पारी का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर से मोहम्मद आमिर, और आमिर ने इस ओवर में भी अपनी खतरनाक रफ्तार और पैरों को तोड़ देने वाली सटीक यॉर्कर की बदौलत रोहित शर्मा और केएल राहुल के बल्ले को पूरी तरीके से खामोश रखा। मोहम्मद आमिर और हसन अली शुरुआती ओवर से ही भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों पर जिस तरीके से अपनी कातिलाना रफ्तार से आक्रमण कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम की लुटिया डूब जाएगी और भारतीय टीम का वही हाल होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुआ था। लेकिन जब 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 13 रन था, तब एक बार फिर से अपने कोटे का तीसरा और पारी का 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद आमिर की गेंद पर केएल राहुल ने फुल शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर भारतीय टीम के ऊपर बढ़ रहे दबाव को थोड़ा सा कम किया। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से पारी का 6वां ओवर लेकर आए हसन अली, और हसन अली के ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने विस्फोटक प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। तो वहीं अली के ओवर की आखिरी गेंद जो कि शॉर्ट पिच थी, उस पर भी रोहित शर्मा किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़े और अली की गेंद पर अपनी तरकश से अपना ब्रह्मास्त्र फुल शॉट निकालकर ऐसा प्रहार किया कि गेंद हसन अली का घमंड तोड़ती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। एक चौके और एक छक्के के साथ रोहित शर्मा ने हसन अली के इस ओवर में कुल 14 रन काटकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार का प्रतिकार करना प्रारंभ करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के करीब पहुंचा दिया। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 46 रन था, इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से पारी का 9वां ओवर लेकर आए वहाब रियाज की पहली गेंद पर रोहित शर्मा के साथ एक ऐसी घटना घटने वाली थी कि अगर वो घटना घट जाती तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम का हश्र चैंपियंस ट्रॉफी से भी बुरा होता। लेकिन करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की दुआओं ने इस घटना से रोहित शर्मा को बाल बाल बचा लिया। जी हां, वहाब रियाज की पहली गेंद पर केएल राहुल ने हल्के से खेला और रोहित शर्मा को 2 रन लेने के लिए कॉल किया, और जब रोहित शर्मा 2 रन लेने के लिए आधी पिच पर आ चुके थे, तब केएल राहुल ने रन लेने से मना कर दिया था। तब तक फखर जमान गेंद तक पहुंच चुके थे, लेकिन फखर जमान रोहित शर्मा की तरफ थ्रो ना करके केएल राहुल की तरफ थ्रो कर दिया। अगर फखर जमान ने यही थ्रो रोहित शर्मा यानी कि विकेट कीपर की तरफ किया होता तो रोहित शर्मा का काम तमाम हो गया होता। लेकिन करोड़ों भारतीयों की दुआओं ने रोहित शर्मा को बचा लिया, क्योंकि रोहित शर्मा को बदला लेना था पुलवामा अटैक का। रोहित शर्मा को बदला लेना था चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान से मिली हार का। रोहित शर्मा को तोड़ना था हसन अली का घमंड। रोहित शर्मा को तोड़ना था मोहम्मद आमिर की रफ्तार का अहंकार, और वही करना प्रारंभ किया रोहित शर्मा ने जीवन दान मिलने के बाद। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 11वां ओवर लेकर आए शादाब खान की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने करारा प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए पहुंचाया। शादाब की पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद रोहित शर्मा ने अगली 2 गेंदों पर 2-2 रन के साथ शादाब खान की चौथी गेंद को, जो कि फुल टॉस थी, उस पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ती हुई दर्शक दीर्घा में जा पहुंची, और इस छक्के के साथ रोहित शर्मा 32 गेंद पर 46 रन पर पहुंच चुके थे। शादाब खान ने अपनी ओवर की चौथी गेंद डाली, जिससे रोहित शर्मा ने पॉइंट और कवर के बीच से करारा प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर अपना अर्धशतक महज 33 गेंदों में पूरा करके पाकिस्तानी गेंदबाजों के साथ साथ संपूर्ण पाकिस्तान को दर्द देना प्रारंभ कर दिया। रोहित शर्मा के बाद केएल राहुल ने भी अपने तरकश से शॉट निकालकर पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आए शोएब मलिक की गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर रोहित शर्मा का भरपूर साथ देना शुरू कर दिया। शोएब मलिक के बाद पाकिस्तान की तरफ से पारी का 20वां ओवर लेकर आए शादाब खान के ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने करारा प्रहार करते हुए गेंद को हवाई यात्रा के लिए 6 रनों के लिए भेजकर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन जब केएल राहुल 57 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम का स्कोर 136 रन था, 23 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की तरफ से पारी का 24वां ओवर लेकर आए वहाब रियाज की गेंद पर केएल राहुल बाबर आजम के हाथों कैच आउट होकर
पवेलियन चले जाते हैं। लेकिन आउट होकर जाते जाते केएल राहुल ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के अहंकार को तोड़ते हुए 134 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम कर दिया था। केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम की आन बान शान और क्रिकेट के हर फॉर्मेट में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले हमारे और आपके सबके फेवरेट मिस्टर विराट कोहली। लेकिन विकेट गिरने के बाद भी रोहित शर्मा जो रन रथ पर सवार हो चुके थे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। विराट कोहली संभल कर तो दूसरे छोर से रोहित शर्मा लगातार पाकिस्तान के रफ्तार के अहंकार में डूबे गेंदबाजों की रफ्तार के अहंकार का प्रतिकार करते हुए न सिर्फ भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा रहे थे बल्कि तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान रोहित शर्मा के सामने पाकिस्तान का जो भी कोई गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता रोहित शर्मा उस पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ते थे। रोहित शर्मा की इस भीषण मार से पाकिस्तानी गेंदबाजों में हाहाकार मच चुकी थी। इस दौरान क्या वहाब रियाज और क्या हसन अली और क्या रफ्तार का अहंकारी मोहम्मद आमिर। भारतीय खिलाड़ियों का मजबूत मुकाबला शुरू होने से पहले अपने बयान के जरिए धमकी देने वाला मोहम्मद आमिर, जो कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता गेंद उसके हाथ से छूटते ही रोहित शर्मा के बल्ले में लगने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर। रोहित शर्मा के इस भीषण प्रहार से पाकिस्तान के फील्डर बस दर्शक मात्र बनकर रह चुके थे, जिनका काम बस इतना था कि गेंद को रोहित शर्मा की चौके और छक्के के जरिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देते थे और वो वापस गेंद उठाकर गेंदबाजों के हवाले करते और अगली गेंद पर फिर यही हश्र होता था। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 30वां ओवर लेकर आए मोहम्मद आमिर। जी हाँ, ये वही मोहम्मद आमिर हैं जिसने मैच शुरू होने से पहले अपनी घातक गेंदबाजी और कातिलाना रफ्तार के अहंकार में रोहित शर्मा और विराट कोहली का सर फोड़ने और पैर तोड़ने की धमकी दी थी। मोहम्मद आमिर की कातिलाना गेंदबाजी की वजह से भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। रोहित शर्मा ने मोहम्मद आमिर की पहली गेंद, जो कि शॉर्ट पिच थी, टप्पा खाने के बाद जो बाहर की तरफ जा रही थी, उस पर रोहित शर्मा ने अपने ब्रह्मास्त्र से फुल शॉट ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ने के साथ साथ मोहम्मद आमिर का घमंड तोड़ती हुई दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। अपनी पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद गुस्से में तमतमाया मोहम्मद आमिर जब अपनी ओवर की दूसरी गेंद डालता है, जो कि 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। उस गेंद पर भी रोहित शर्मा ने अपना बल्ला जोर से चलाया, लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। रोहित शर्मा अपने शतक के बिल्कुल करीब थे, लेकिन वो अपने शतक की परवाह ना करते हुए मोहम्मद आमिर ने जो जख्म दिया था अपने बयानों से और जो जख्म उसने 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में दिया था, उन जख्मों का रोहित शर्मा मोहम्मद आमिर से गिन गिन कर हिसाब लेना चाहते थे। इसीलिए वो मोहम्मद आमिर की हर एक गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर मोहम्मद आमिर के दिए हर जख्म का हिसाब करना चाहते थे। लेकिन वो भी मोहम्मद आमिर था जिसे शोएब अख्तर के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज कहा जाता है, और इस बात का बखूबी अहंकार मोहम्मद आमिर को हो गया था। और इसी अहंकार के साथ मोहम्मद आमिर ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो वो भी रोहित शर्मा को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। रोहित शर्मा और मोहम्मद आमिर के बीच हो रहे इस महासंग्राम को देखकर मैनचेस्टर के इस क्रिकेट ग्राउंड में सन्नाटा सा छा गया था। कुछ भी कहा नहीं जा सकता था कि ऐसी हालत में जब मोहम्मद आमिर ने अपने ओवर की चौथी गेंद, जो कि यॉर्कर बॉल थी, उस पर रोहित शर्मा ने करारा प्रहार किया और बल्ले में लगने के बाद मोहम्मद आमिर का घमंड तोड़ती हुई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जा पहुंची और इस छक्के के साथ रोहित शर्मा ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा ने और भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों का अहंकार तोड़ते हुए तेजी के साथ अपने दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे। और इसी दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से निकला एक और चौका और छक्का पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ साथ संपूर्ण पाकिस्तान से बदला लेते हुए पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था। रोहित शर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा फिर एक और दोहरा शतक लगा देंगे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से पारी का 39वां ओवर लेकर आए हसन अली की गेंद पर रोहित शर्मा कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन तब तक वो पाकिस्तानी गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार का प्रतिकार करके एक और पाकिस्तान से पुलवामा अटैक और हर एक पाकिस्तानी से पुलवामा अटैक का बदला लेते हुए 140 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में
पहुंचा देते हैं। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करना है कुंफू पांड्या यानी कि हार्दिक पांड्या। अभी यहां से भारतीय टीम के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी विराट कोहली ने अपने कंधों पर लेते हुए तेजी के साथ पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और विराट कोहली के साथ साथ हार्दिक पांड्या ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 300 रनों के करीब पहुंचा दिया। पारी के 43वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए मोहम्मद आमिर तो हार्दिक पांड्या उसकी गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। हार्दिक पांड्या ने आउट हो जाने से पहले 16 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली थी। पांड्या के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन वो बिना खाता खोले मोहम्मद आमिर की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर तो वहीं जहां एक तरफ लगातार भारतीय टीम के विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरी छोर पर विराट कोहली रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद भी पाकिस्तानी गेंदबाजों पर प्रहार करते हुए तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जब वो 77 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे उस दौरान मोहम्मद आमिर एक बार फिर गेंदबाजी करने आया और मोहम्मद आमिर की बाउंसर पर विराट कोहली आउट हुए ही पवेलियन चले जाते हैं। विराट कोहली ने आउट हो जाने से पहले 77 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं केदार जाधव और मोहम्मद आमिर की बाउंसर पर विराट कोहली आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। विराट कोहली ने आउट होने से पहले 77 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं केदार जाधव। विजय शंकर ने 15 रनों की पारी खेली तो वहीं केदार जाधव ने 9 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम के स्कोर को निर्धारित 50 ओवरों में 337 रनों तक पहुंचा दिया। 337 रनों के विशालकाय स्कोर का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ओपन करने आते हैं इमामुल हक और फखर जमान, लेकिन 337 रनों के विशालकाय लक्ष्य का दबाव पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाज झेल नहीं पाते हैं, जिसके चलते भारतीय टीम की तरफ से पारी का 5वां ओवर लेकर आए विजय शंकर ने इमामुल हक को अपने ओवर की 5वीं गेंद पर लेग बिफोर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। इमामुल हक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए बाबर आजम। महज 16 रनों के स्कोर पर पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान की टीम अब यहां से इस मुकाबले में आसानी से हार मान जाएगी, लेकिन इमामुल हक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए बाबर आजम ने फखर जमान के साथ मिलकर पहले संभल और उसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया। बाबर आजम के बाद फखर जमान ने भी आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। खास करके फखर जमान जिस प्रकार से भारतीय गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह आक्रमण कर रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह इस वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैदान पर पाकिस्तान का सबसे खतरनाक बल्लेबाज फखर जमान मौजूद था जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में शतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम की हार की दास्तान लिखी थी। और आज इस वर्ल्ड कप के मुकाबले में भी फखर जमान ने बाबर आजम के साथ मिलकर 102 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तान के स्कोर को 23 ओवर की समाप्ति तक 120 रनों के करीब पहुंचा दिया था। लेकिन इसी दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी का 24वां ओवर लेकर आते हैं चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव। कुलदीप के सामने थे पाकिस्तान के खतरनाक बल्लेबाज बाबर आजम। कुलदीप ने अपनी चाइना मैन गेंदबाजी की तरकश से पाकिस्तान के खतरनाक बल्लेबाज बाबर आजम को ऐसी गेंद डाली जो गेंद आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की सबसे खतरनाक गेंद अब तक मानी जाती है। कुलदीप की ये गेंद जो कि टप्पा खाने के बाद इतनी तेजी के साथ अंदर आई कि बाबर आजम इससे पहले कि कुछ समझ पाते गेंद उनकी गुल्लियों को उड़ा देती है। कुलदीप यादव ने भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की टीम में एक तरफ से फखर जमान मैदान पर मौजूद था। अकेले दम पर ही इस मैच को पाकिस्तान की तरफ मोड़ने की पूरी क्षमता रखता था और भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना था, तो किसी भी कीमत पर फखर जमान को जल्द से जल्द आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाना भारतीय टीम के लिए सबसे जरूरी था। भारतीय टीम की तरफ से पारी का 26वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से भारतीय टीम के संकट मोचन गेंदबाज कुलदीप यादव। कुलदीप ने इस बार पाकिस्तान की सबसे बड़ी मछली और भारतीय टीम के जीत की राह के सबसे बड़े रोड़े फखर जमान को अपनी चाइना मैन गेंदबाजी की जाल में फंसाकर युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कराकर कुलदीप यादव ने न सिर्फ भारतीय टीम की बल्कि करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को राहत की सांस दिलाई। फखर जमान को आउट करने वाले कुलदीप यादव को विराट कोहली गले लगा लेते हैं, क्योंकि विराट कोहली जानते थे कि कुलदीप यादव ने फखर जमान
अजमान को आउट करके इस मैच को पूरी तरीके से भारतीय खेमे में मोड़ दिया है। बाबर आजम के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद, तो वहीं फखर जमान के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद हफीज। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद हफीज को कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। मोहम्मद हफीज के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए शोएब मलिक को भी पांड्या ने अपनी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बोल्ड करके पाकिस्तान को हार्दिक पांड्या ने बैक टू बैक 2 बड़े झटके देकर बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। शोएब मलिक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इमाद वसीम। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद और इमाद वसीम ने 35 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तान की डूबती नैया को पार लगाने की एक छोटी सी कोशिश की, लेकिन इसी बीच एक बार फिर भारतीय टीम की तरफ से पारी का 34वां ओवर लेकर आए विजय शंकर ने पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को बोल्ड करके पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए शादाब खान, लेकिन जब पाकिस्तान का स्कोर 166 रन था और उसके 6 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, तभी मैदान पर बरसात आ जाती है और यहाँ से पाकिस्तान को जीत के लिए 136 रनों की जरूरत थी। लेकिन डकवर्थ लुइस नियम के तहत भारतीय टीम ये मुकाबला पाकिस्तान से जीतकर पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हार का बदला ले लेती है। साथियों, रोहित शर्मा, जी हां, हिटमैन रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में 140 रनों की अद्भुत अविश्वसनीय पारी खेलकर भारत की जीत की नींव रखी थी। और रोहित शर्मा, जी हां, हिटमैन रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में 140 रनों की अद्भुत अविश्वसनीय पारी खेलकर भारत की जीत की नींव रखी थी। और रोहित शर्मा की इस विस्फोटक पारी ने न सिर्फ मोहम्मद आमिर का घमंड तोड़ा था, बल्कि हसन अली और वहाब रियाज के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को धूल चटाने वाली पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद का घमंड भी चकनाचूर कर दिया था। रोहित शर्मा की इस पारी ने इन खिलाड़ियों को इतना घाव दिया था कि इनमें से सरफराज अहमद, हसन अली और वहाब रियाज के साथ साथ मोहम्मद आमिर भी इस मुकाबले के बाद पाकिस्तान टीम में कम ही नजर आए। और हसन अली के साथ वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर के सपने में भी रोहित शर्मा की ये 140 रनों की विस्फोटक पारी आती रही, जिसने इन खिलाड़ियों का करियर तबाह और बर्बाद कर दिया। और इस बात का जिक्र ये पाकिस्तानी खिलाड़ी कैमरे के सामने कई बार कर चुके हैं। साथियों, अगर आप भी रोहित शर्मा को बड़े मैच का खिलाड़ी मानते हैं तो आप रोहित शर्मा को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।